तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी हमारे साथ में। और हमने आज हम लोग जो है सेट नंबर 6 इसका जो है एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये छोटा वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कहा गया है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 हो सकती है और 90 से छोटी या 90 हो सकती है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है cos a प्लस बी और ये दिया गया है 1/2, ठीक है। तो cos a प्लस बी, ठीक। अच्छा, ये cos कितने की वैल्यू होती है? तो 60 की, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास? a प्लस बी 60 हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, राइट। अब सुनो, यहां पर अब हमारे पास दिया गया है 10 a माइनस बी, राइट। तो 10 a माइनस बी की वैल्यू 1/√3। अच्छा, दोनों साइड 10 ले लो। ये 10 कितने की वैल्यू है? 30 की। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 30, ठीक है। 10 30 यानी a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी, ये कितना दिया गया है? 60 प्लस a माइनस बी, ये कितना दिया गया है? 30। अच्छा, इन सबको ऐड करते हैं तो b से b कैंसिल ही हो जाएगा। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। और ये कितना हो जाएगा? 90, है ना। ये कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। ये आ गई a की वैल्यू। अच्छा, अब a की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। चलो पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 60 है। a की वैल्यू 45 डाल दीजिए, प्लस b इक्वल टू कितना? 60। अच्छा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 45, है ना। तो b की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या कहा बोला गया है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इधर 2a बोले तो a की वैल्यू थी 45 माइनस 2b, b की वैल्यू कितनी है? 15। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसकी ये वैल्यू है? तो 2a माइनस 2b की वैल्यू है। 2a माइनस 2b की वैल्यू कितनी है? 60 है। आपको इतना सॉल्व करना था, 2 नंबर आपको फट से मिल जाते, ठीक है। सभी को दिख रहा है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना करने से आपको 2 नंबर मिल जाते। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है, ठीक। क्या दिया गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 3 tan स्क्वायर 60 माइनस एक्स स्क्वायर 45 प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर 30। अच्छा, अगर इसमें वैल्यू आपको याद है तो आप डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सुनो, क्या कर सकते हैं? कह रहा है 3 tan स्क्वायर 60 माइनस एक्स साइन स्क्वायर 45 प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर
30। ठीक है, तो इसमें सभी की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू और 1060 की वैल्यू √3, इसका स्क्वायर करो माइनस यक्स और साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर कर दो प्लस 3/4। सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 2/√3 है ना, 2/√3, ये सेक 30 की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो 2 कॉसेक 30, तो 2 इंटू साइन का उल्टा, ठीक है 2 का स्क्वायर। अच्छा सुनो, इसको क्या करेंगे, देखो 3 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस x इंटू 1/2 प्लस 3/4, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू ये कितना 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4। अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक, माइनस माइनस x/2, x/2, ठीक है, प्लस इस 4 से इस 4 को खत्म कर दो, इसको इससे, तो 1 इक्वल टू 8। ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक, ये 10 उधर भेज दो, तो माइनस x/2 इक्वल टू 8 माइनस 10, ठीक है, तो बेसिकली यहां पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस x/2 इक्वल टू -2, ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 इंटू 2, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस x इक्वल टू -4, यानी x की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी आ जाएगी 4। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, कंप्लीटली एकदम सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर में, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इरेशनल प्रूविंग है। देखो मैंने बताया है ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, इरेशनल प्रूविंग आपसे हमेशा पूछी जाती है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। किससे सॉल्व करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, यानी जस्ट अपोजिट मान करके कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, हमने क्या मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। अच्छा जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, तो √3 इक्वल टू p/q के फॉर्म के होते हैं, q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेयर p एंड q, वेयर p एंड q आर को प्राइम, प्राइम इंटीजर्स है ना, क्या बोल सकते हैं, प्राइम इंटीजर्स हैं, प्राइम इंटीजर्स हैं। प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है, प्राइम इंटीजर का मतलब है इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 है, क्या है 1, समझ में आएगी नहीं, इसलिए मैंने बोला। अच्छा देखो √3 इक्वल टू p/q, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया हमने, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि इसका स्क्वायर हट जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, p²/q², ये आ जाएगा। अच्छा इस 3 को उधर भेज दूं मैं, तो q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, p²/3, यहां पर 3 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है, लिखो इस बात को, तो लिखेंगे p² डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाय 3, तो p डिवाइडेड 3 ऑल्सो, डिवाइडेड 3 ऑल्सो, ठीक है, अगर p² को 3 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 3 डिवाइड करेगा, जब p जो है 3 को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वोशंट भी मिलेगा, लेट से, यानी वो क्वोशंट हमें क्या मिलेगा, यानी p/3, इसको हम लोग क्वोशंट को लेट कर ले रहे हैं, क्या a लेट कर लो, ठीक, तो p/3 इक्वल टू a हो जाएगा, यानी p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a। अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट और इसको हम लोग
सेकंड बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब इस p की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, p स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, ठीक इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो यहां पे रख रहा हूं 3, p का स्क्वायर है तो p कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, राइट। इसको इससे काटो, q इधर आ जाएगा। अब देखो ये a स्क्वायर इधर आएगा तो यहां पर बचेगा q स्क्वायर अपॉन 3। अच्छा यहां पर q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, q किसके थ्रू डिवाइड हो रहा है, 3 के थ्रू, तो 3 है ना, तो q को भी 3 डिवाइड करेगा, q डिवाइड 3 ऑल्सो। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब q डिवाइड हो रहा है 3 से तो हमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, लेट से b, तो q इक्वल टू कितना आ गया 3b। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड देखो p इक्वल टू कितना है 3a है, q इक्वल टू कितना है 3b है। अच्छा हमने जब शुरुआत में माना था तो हमने क्या माना था, इनके बीच में प्राइम नंबर है, मतलब एक ही फैक्टर है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे 3 है, इन दोनों के बीच कॉमन नंबर कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण हो रहा है। जो हमने लेट किया था कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बल्कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बस आपको इतना लिख देना है और आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? जितनी बातें बोली है सब लिख देना इसमें, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पर ट्रेपेजियम से है, ये भी 3 नंबर का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जरा आप लोग ट्राई करें और बताएं, आप लोग जरा इसको ट्राई करिए। एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूं, इसको मैं इससे ज्वाइन कर दे रहा हूं, इससे ओ। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है, PQRS इज अ ट्रेपेजियम विद PQ पैरेलल है किसके, SR के। इफ M एंड N आर 2 पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, साइड्स PS एंड Q आर रिस्पेक्टिवली सच दैट MN इज पैरेलल टू PQ, ठीक है, देन सो दैट हमें ये शो करना है। ओके तो हमें गिवन क्या क्या है, जो गिवन है उसको पहले नोट कर लो। इसको मैं इधर लिख देता हूं, इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें जो गिवन है उसको पहले मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है। गिवन है PQ पैरेलल है किसके, SR के, एंड ये भी दिया गया है MN पैरेलल है ना, किसके, SR के। ये बात गिवन है। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PM अपॉन MS, ठीक, इक्वल टू QN अपॉन NR, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, तो कंस्ट्रक्ट क्या क्या है, ज्वाइन क्या PR, इसको हमने ज्वाइन करा दिया है। अब हम लोग यहां पर टू प्रूफ क्या ले ले रहे हैं, 2 ट्राइंगल ले ले रहे हैं। कौन से 2, देखो एक तो हम ये कह दे रहे हैं कि भैया ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, PSR, जिसमें हम कह सकते हैं कि MO या MN पैरेलल है किसके, SR के। अगर ऐसा है तो क्या कह सकते हैं कि भैया, हाँ, PM अपॉन MS इक्वल टू PO अपॉन OR। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस बार हम क्या कर ले रहे हैं, इस बार हम लोग ये वाली फिर से ट्राइंगल ले ले रहे हैं। इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल कौन सा, PQR,
ये ट्रायंगल ले लो, तो फिर से हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, यहां से हम लोग फिर से क्या कह सकते हैं, उधर से ले लो आप, ठीक है, आप उधर से लिखो एन आर अपॉन एन क्यू, वहां से कह सकते हैं ना। फिर इधर क्या कह सकते हैं, ओ आर अपॉन ओ पी। इन दोनों को पलट लो जरा, रिवर्स कर लो, तो रिवर्स करोगे तो क्या लिखोगे, क्यू एन अपॉन आर एन, मतलब मैंने पलट दिया ना, ऐसा आप लिख सकते हो, ओपी अपॉन ओ आर, ये दो हो गई। अच्छा देखो, फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों के आरएचएस मिल रहे हैं तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, बात समझ में आई कि नहीं। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के आरएचएस इक्वल हैं तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे, तो पीएम अपॉन एमएस इक्वल टू क्यूएन अपॉन आर एन। हमें यही प्रूव करना था, यस हेंस प्रूव्ड। तो ये आपको प्रूव करना था, ऐसे ही किया जाएगा, ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये आपका इतना करना था, आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। सारी चीजें लिखना है अच्छे से बकायदा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक्स वाई इज अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेस द इनर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। अच्छा सुनो, ऐसा ये है, ठीक। तो लेट से इसका जो सेंटर है वो ओ है, ठीक। तो आउटर सर्कल का ये इसको टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट ऐसे पास हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा इसका टेंजेंट। किसके लिए हो जाएगा टेंजेंट, ये है लाइन, ठीक। ये मान लो ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी, ठीक। अच्छा, इसका जो रेडियस दिया गया है छोटे वाले का, कंसेंट्रिक सर्कल हैव रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का जो ये रेडियस है, ठीक है, जो ये वाला रेडियस है, इसको थोड़ा सा मैं सेंटर को यहां पे मानता हूं, ठीक है। देखो, ठीक है, ये जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जो बाहर का रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं इसी को मिला दे रहा हूं ऐसे, इसका O और यहां पे नाम ले लो D। तो मुझे ये एक्स वाई लेंथ, अच्छा उसने कॉर्ड का नाम दे रखा है कि कॉर्ड जो है एक्स वाई है, तो हम लोग ए बी नहीं ले सकते हैं ना, एक्स और वाई, ठीक, ये एक्स वाई कॉर्ड है। अब सुनो, हमें क्या करना है, ये तो 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहा हूं, सिमिलर है ना, कॉन्ग्रेंट। तो इन ट्राइंगल एक्स ओ डी एंड ट्राइंगल ओ डी वाई, अच्छा देखो, ओ एक्स और ओ वाई ये दोनों क्या है, रेडियाई हैं। ओडी दोनों में कॉमन जा रहा है, ओडी दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन, ठीक है, ओडी दोनों में कॉमन है, ये दोनों रेडियाई हैं। अच्छा, ये यहां पर 90 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ओ डी एक्स इक्वल टू एंगल ओ डी वाई, ठीक है, क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल एक्स ओ
डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल या सिमिलर टू ट्राइंगल, सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे ना, सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, ओ डी वाई या वाई, ठीक है, वाई ओ डी कैसे, बाई SAS क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ XY। अच्छा सुनो, जितना ये जो है RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे RHS, ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा अब क्या हो जाएगा, XD बराबर है DY के, समझ में आई कि नहीं, बाई CPCT से हम लोग बोल सकते हैं, CPCT से ये हो जाएगा, CPCT से, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा CPCT से, ठीक है, खुश रहो बेटे। अब देखो ये हो जाएगा CPCT से हमारा, ठीक। अब एक्चुअली हमें क्या निकालना था, अब देखो यहां पर अब हम लोग लगा सकते हैं क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहां से OX का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DX का स्क्वायर। अच्छा OD हमें OX हमें दिया गया 5, इसका स्क्वायर, OD कितना है हमें पता नहीं है, OD अच्छा 4 दिया गया है ना, OD कितना है 4 है, OD कितना है 4 का स्क्वायर प्लस DX हमें निकालना है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू DX का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। ये आ जाएगा 9 इक्वल टू DX स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट निकालो 9 का DX, तो यानी DX हमारे पास कितना आ जाएगा, DX आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा DX किसके बराबर है, DX जो है DY के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि XY इक्वल टू 2 इंटू क्या, ठीक है, DX 2 इंटू DY कर दो, ठीक है, तो 2 इंटू कितना है 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हमारा जो XY है वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा, समझ में आई कि नहीं, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉर्ड सबटेंडेड गया है, अ कॉर्ड इज सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि एक सर्कल हमें दिया गया है इस तरह से, ठीक, और इसका सेंटर O है, इस सेंटर पर कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है इसका, ठीक है, ये हमारा क्या है, माइनर आर्क है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये A हो गया, यहाँ पे आप इसका नाम ले लो B, ये हो गया C। अच्छा हमें इसका केवल एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ठीक, फिर उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, इतना करना है हमें। चलो देखो फिर रेडियस हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर है, तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर, चलो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, बात समझ में आई। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इसमें से माइनस कर देना, इतना करना है हमें अभी, ठीक है। तो थीटा हमारे पास कितना है 90, तो यहाँ पर 90 रखो अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 डालो, आर हमारे पास कितना है 14 इंटू 14 हो जाएगा ऐसे, ठीक, ये हो जाएगा 1/4, ये इसको इससे काट दो तो 2 हो गया, इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है, इससे इसको काटो 2 तो ये 2 खत्म, इससे इसको काटो ये 7 हो गया, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 7 दूने 14 की 4, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सुनो, यहां से मैं एंगल बाइसेक्ट करता हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये नाम दे दिया इसको डी, क्या नाम दे दिया मैंने, डी,
ये। तो पहले अब हमें क्या करना होगा, पहले ओडी निकालना है, फिर ये बेस, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए और बेस चाहिए, यानी एसी चाहिए और ओडी चाहिए। तो पहले हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, साइन थीटा लगाइए, तो साइन 45, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा परपेंडिकुलर, ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया एडी, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एओ, तो 1/√2 इक्वल टू एडी हमें पता नहीं है, हाँ एडी हमें पता नहीं है और ओ ये पता है 14 है, तो ये इधर आ जाएगा 14/√2 इक्वल टू क्या एडी, एडी का जस्ट डबल डीसी है क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ओडी क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर। तो कह सकते हैं कि AC इक्वल टू 2 इंटू एडी, ठीक है, तो 2 इंटू 14/√2। अच्छा इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं तो 14√2 सेंटीमीटर आ जाएगा AC, 14√2 सेंटीमीटर हो जाएगा AC, ठीक। अच्छा सुनो, AC मिल गया, अब कॉस लगा दो यहां पर, क्या कर दोगे, क्योंकि अब हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, ये हो जाएगा बेस, तो कॉस ही लगाना पड़ेगा हमें, cos 45 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी OD अपॉन हाइपोटेन्यूस AO, ठीक है। cos 45 की वही वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, OD हमें निकालना है और ये हमें दिया गया 14, तो OD हमारे पास कितना आ गया 14/√2, 14/√2, ठीक है सेंटीमीटर। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा 1/2 बेस हमारे पास कितना है AC है ना, AC कितना है 1/14√2 इंटू हाइट, हाइट हमारे पास कितना है 14/√2, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, इसको इससे खत्म कर दो 7 हो गया, तो 14×5 70, 14×6 84, 14×7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया एरिया इसका। अच्छा 154 में से आप इसका एरिया आप माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ माइनर आर्क हमारे पास आ जाएगा, माइनर आर्क, एरिया ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक, माइनर सेक्टर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 154 में से 98 आप माइनस कर दो, तो 154 माइनस 98 कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 और ये 14 में से 9 जाएगा तो 5, ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रख रहे हैं, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी, उम्मीद करता हूं तब तक आप लोग